सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, बैठक कर बोले रोपवे का किराया हो तार्किक, दालमंडी सड़क चौड़ीकरण में लाए तेजी और धरोहरों का करे संरक्षण। नगर निगम के सहयोग से काशी ने रचा नया वैश्विक कीर्तिमान, 1 घंटे में रोपे 2,51,446 पौधे। गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर शंकराचार्य ने ऐलान कर कहा, लखनऊ में 12 मार्च को होगा गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद। और बीएचयू में सड़क हादसे में एमएससी एग्रीकल्चर के छात्र की दर्दनाक मौत, 2 साथी घायल, भड़के साथी छात्र वीसी आवास के बाहर दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को सीएम ग्रिड योजना अंतर्गत सड़क निर्माण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति से अवगत हुए। संबंधित कार्यवाही संस्था के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ ही कार्यों को मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांडेपुर के मेंटल हॉस्पिटल के 14.2 एकड़ जमीन पर बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाए जाने के साथ ही निर्धारित समयावधि में कार्य को पूरा कराए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नियमित रूप से निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कराए जाने के निर्देश दिए। बताया गया कि इस मेडिकल कॉलेज में लगभग 150 MBBS के छात्रों की पढ़ाई होगी। वर्ष 2027 में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा, जिसके सिविल कार्य पर लगभग 150 करोड़ की धनराशि व्यय होगी। मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रिड योजना अंतर्गत तिलक जी की मूर्ति से भारत सेवा आश्रम तक बनाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्टाम्प राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा, डीआईजी वैभव कृष्णा, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर शंकराचार्य 12 मार्च को लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। गाय को राज्य माता घोषित करने व बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु योगी सरकार की दी गई चेतावनी के 40 दिन की अवधि 11 मार्च को होगी। पूरे में ऐसे में लखनऊ में विद्वानों के सभा कर 12 मार्च को होगा गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। रविवार को 31वें दिन काशी के केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में शंकराचार्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गौ माता के संरक्षण के लिए धर्म युद्ध का आगाज लखनऊ में होगा। देश के विभिन्न भागों से आए धर्माचार्य, साधु संत और अनुयायी इसमें शामिल होंगे। 6 मार्च को संकल्प दिवस बनेगा। फिर 11 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर निर्णायक शंखनाद होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ माता का संरक्षण केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। इस धर्म युद्ध का उद्देश्य समाज में गौ माता के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने व प्रदेश से बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की उनकी ओर से सरकार को दी गई 40 दिन की अवधि पूर्ण होने पर 12 मार्च को लखनऊ में गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। 30 दिन पूर्ण हो चुके हैं और शेष 10 दिनों में प्रदेश सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं पूर्ण करती तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इस निमित्त 6 मार्च से लेकर 11 मार्च तक के विविध कार्यक्रम होंगे। 6 मार्च को शंकराचार्य घाट पर गो ब्राह्मण प्रतिपालक वीर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर गंगा माता की पूजा कर धर्मयुद्ध शंखनाद का संकल्प होगा। 7 मार्च को सुबह 8:30 बजे श्री विद्या मठ से प्रस्थान कर संकट मोचन मंदिर से संकट मोचन, हनुमाष्टक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के साथ विघ्नों के नाश की प्रार्थना कर यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा के दौरान उसी दिन जौनपुर, सुल्तानपुर व रायबरेली में सभा व रात्रि विश्राम होगा। 8 मार्च को मोहनलालगंज, लालगंज, हसनगंज व उन्नाव में सभा एवं रात्रि विश्राम होगा। 9 मार्च को उन्नाव, बंगर, मऊ, बगौला, नैमिषारण्यम में सभा एवं रात्रि विश्राम होगा। फिर 10 मार्च को नैमिषारण्यम से प्रस्थान कर सिंधौली, इटौजा में सभा करते हुए लखनऊ सीमा में प्रवेश एवं रात्रि विश्राम किया जाएगा। 11 मार्च को दोपहर 2:15 से 5 बजे तक काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना में विद्वानों की सभा होगी।
हम सनातन को एक कर रहे हैं। बांटने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया, प्रमाणित हो चुका कि ये देश को और समाज को बांट रहे हैं, और विशेष करके हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं। जब इन्होंने कानून ला दिया तो अब इससे ज़्यादा कौन सा बड़ा प्रमाण हो सकता है। तो इसलिए प्रमाणित है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं। हम तो समाज को नहीं बांट रहे हैं, हम तो सारे समाज को एक कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण दोनों के पीछे सारे प्राणी समाज को खड़ा कर रहे हैं। गुरुजी, सरकार योगी की है और योगी के खिलाफ मार्च है, तो क्या अनुमति मिलेगी उस पार्क को? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो परिस्थिति आने पर ही विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने आज आपके सामने घोषित किया। सरकार अगर अनुमति नहीं देगी तब क्या होगा? आने दीजिए, अनुमति के लिए हमारा कागज चल रहा है। जब वो ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी उस पर भी हम आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले से ही कल्पना करके नहीं। देखिए, अभी की जो स्थिति है, अभी फिर भी 10 दिन बचे हुए हैं। अभी भी हमको ये आशा है, हमको एक तरह का बलवान भरोसा है कि अभी भी उनकी तरफ से आएगा कि नहीं हम गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं सब हम करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो हमको तो अभी भी ये है, जिस दिन 40वां दिन पूरा बीत न जाएगा तब तक हम आशा रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात करेंगे। डोमरी क्षेत्र में चीन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर काशी ने नया वैश्विक कीर्तिमान रचा। 1 घंटे में 2,51,446 पौधे रोपकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। काशी ने रविवार को पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लिया है। वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। मात्र 1 घंटे के निर्धारित समय अवधि के भीतर वाराणसी ने 2,51,446 पौधों का सफल रोपण कर चीन के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को आधिकारिक रूप से ध्वस्त कर दिया है। मौके पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जज ऋषिनाथ ने महापौर अशोक कुमार तिवारी व हिमांशु पाल को नया कीर्तिमान स्थापित करने पर सर्टिफिकेट सौंपा। इस ऐतिहासिक पल को दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम सुबह से ही डोमरी में मौजूद रही। नगर निगम और विभिन्न सामाजिक व सरकारी संस्थाओं के अभूतपूर्व समन्वय से सुजाबाद डोमरी के 350 बीघा क्षेत्र में विकसित किए गए इस आधुनिक शहरी वन ने आज विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया है। अब तक 1 घंटे में सर्वाधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड चीन के हेनान प्रांतीय समिति और हेनान शिफांगे ग्रीनिंग इंजीनियरिंग कंपनी के नाम था। उन्होंने 10 मार्च 2018 को 1,53,981 पौधों का रोपण कर यह गौरव हासिल किया था। हालांकि डोमरी में मियावाकी तकनीक और विशाल जनभागीदारी के माध्यम से जिस सुनियोजित ढंग से 2,50,000 पौधों का रोपण किया गया, उसने न केवल चीन के रिकॉर्ड को तोड़ा बल्कि उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋषिनाथ और विश्व रिकॉर्ड रणनीतिकार निश्चल बारोट ने मौके पर मौजूद रहकर प्रत्येक गतिविधि की सूक्ष्मता से निगरानी की। ड्रोन कैमरों और आधुनिक डिजिटल गणना तंत्र के जरिए हुई सटीक पुष्टि के बाद ऋषिनाथ ने आधिकारिक रूप से इस नए रिकॉर्ड की घोषणा की। इस शहरी वन की सबसे अनूठी विशेषता इनकी बनावट और वैचारिक पृष्ठभूमि है। पूरे वन क्षेत्र को 60 अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर का नाम काशी के सुप्रसिद्ध गंगा घाटों जैसे दशाश्वमेध, ललिता घाट, नया घाट, मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, चौसठी घाट, मान मंदिर घाट और शीतला घाट के नाम पर रखा गया है। यह बनावट ऐसी है कि भविष्य में जब ये पौधे वृक्ष बनेंगे तो गंगा किनारे एक हरा भरा मिनी काशी का स्वरूप नजर आएगा। प्रत्येक सेक्टर में लगभग 4,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इसमें शीशम, अर्जुन, सागौन और बांस जैसे 27 देसी प्रजातियों के साथ साथ आम, अमरूद और पपीता जैसे फलदार वृक्षों और अश्वगंधा, शतावरी व गिलोय जैसे औषधियों को प्राथमिकता दी गई है। यह परियोजना न केवल पर्यावरण को सुधारेगी बल्कि आने वाले समय में नगर निगम के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी बनेगी। इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के पीछे महीनों की सूक्ष्म तैयारी और हजारों हाथों का सामूहिक श्रम शामिल रहा। भारतीय सेना के 39 जीटीसी, 34 जीटीसी, 39 जीआर और 137 सीएफटीएफ के जवानों ने अनुशासन की मिसाल पेश की। वहीं एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, नागरिक सुरक्षा और उत्तर प्रदेश पुलिस की 36 व 39 वाहिनी पीएससी के जवानों ने पूरी ऊर्जा के साथ पौधारोपण किया। काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज देहरादून पब्लिक स्कूल, मुगलारण्यम स्कूल के हजारों छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम को एक जन आंदोलन में बदल दिया। 2.5 लाख पौधों के इस विशाल लक्ष्य को
जीवित रखने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वन क्षेत्र में 10,827 मीटर लंबी अत्याधुनिक पाइपलाइन बिछाई गई है। 10 बोरवेल और 360 रेनगन सिस्टम के जरिए सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की गई है कि पानी की बर्बादी ना हो। मियावाकी तकनीक के कारण ये पौधे सामान्य की तुलना में 10 गुना तेजी से बढ़ेंगे और मात्र 2 से 3 वर्षों में यह क्षेत्र एक सघन ऑक्सीजन बैंक का रूप ले लेगा। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित यह तकनीक कम जगह में घना जंगल उगाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, महापौर अशोक कुमार तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, अश्वनी त्यागी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, श्याम भूषण शर्मा उपस्थित रहे। आज नगर निगम परिवार ने ये संस्थाओं के साथ मिलकर हमें लगता है विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभी तक 2 लाख के ऊपर चला गया है। हमें लगता है 10:15 तक हम 2.5 लाख पार कर जाएंगे। तो काशी के लिए हमें लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो हम लोग उसी शब्दों से प्रेरणा लेके इस कार्यक्रम को आयोजन करने में सफल हो गए। आज का जो रिकॉर्ड था वो था मोस्ट प्लांट्स प्लांटेड बाय अ टीम इन 1 आवर। द करंट रिकॉर्ड जो बीट करना था वो है 1,53,981 और 153,981। ये रिकॉर्ड जो है करंट रिकॉर्ड वो बना था 10th March 2018 इन चाइना एंड दैट वाज द करंट रिकॉर्ड। तो इस नंबर को अगर वो बीट कर सके तो नया रिकॉर्ड बनेगा। तो राइट नाउ अभी 1 आवर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो टीम है, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग टीम है, स्टूवर्ड्स है, वो अब काउंट कर रहे हैं। काउंटिंग के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 1 आवर लगेगा। इसमें हमारे काफ़ी एक ऐप है तो ये सारे डेटा एक्यूमुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब जो करंट नंबर है इट्स ओवर 3 lakhs ऑलरेडी एग्जैक्ट। सो अगर ये देखा जाए तो रिकॉर्ड बीट हो चुका है। आज काशी में एक इतिहास रचा गया है। 1 घंटे के अंदर 3 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ स्थापित किया गया है और लगभग 20,000 लोगों की इसमें सहभागिता रही, जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ के पेड़ 350 बीघे के क्षेत्रफल में इन्हें आज लगाया गया। और एक बहुत बड़ी सामूहिक पहल सभी काशी वासियों की आज यहाँ देखने को मिली, जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा होकर एक गंगा के इस पार एक 350 बीघे के क्षेत्रफल में पौधा लगाने के लिए साथ आए, पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ आए और ये कार्य पूरा हो चुका है और इसके लिए सभी काशीवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बीएचयू में सड़क हादसे में एमएससी एग्रीकल्चर के एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई और 2 साथी घायल भी हुए। साथ ही छात्रों ने ट्रामा सेंटर के चिकित्सकीय व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्यक्त किया व छात्र वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन भी किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एमएससी एग्रीकल्चर के छात्र की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 छात्र मनीष और सतीश बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद ट्रामा सेंटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और छात्र मुआवजे एवं उचित कार्रवाई की मांग को लेकर वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किए। बता दें कि औरंगाबाद बिहार निवासी सूरज प्रताप उम्र 22 वर्ष जो एमएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के छात्र थे, शनिवार देर रात लगभग 12:30 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ एवेंजर बाइक से बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल से निकले थे। जैसे ही वे जेसी बोस हॉस्टल के पास पहुंचे, वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण उनकी बाइक बैरिकेडिंग से टकरा गई। इस दुर्घटना में सूरज प्रताप को सीने और पेट में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। घटना के बाद साथियों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। आरोप है कि वहां समय पर इलाज न मिलने और औपचारिकताओं में देरी के कारण उनकी मौत हो गई। इस संदर्भ में घायल छात्र ने बताया कि हम लोगों के पास उस समय हेल्थ डायरी नहीं थी, लेकिन हमने अपना आईडी कार्ड दिखाया। इसके बावजूद ट्रॉमा सेंटर में पहले 7,700 रुपये जमा कराने को कहा गया। यदि समय पर इलाज मिल जाता तो आज सूरज प्रताप हमारे बीच जीवित होते। वह बहुत ही होनहार छात्र थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों ने मांग किया कि ट्रॉमा सेंटर में किसी भी घायल छात्र या व्यक्ति को बिना देरी के तत्काल इलाज दिया जाए, ताकि कागजी औपचारिकताओं के कारण इलाज में देरी न हो।
मृतक छात्र के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि उनके परिवार को भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल है। कल रात में हमारा मित्र सूरज प्रताप और अन्य 2 छात्र एवेंजर बाइक पे निकल रहे थे हॉस्टल से। वो लोग रास्ते में बैरिकेडिंग से लड़ गए। फिर उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में तत्कालीन प्रभाव से एम्बुलेंस के साथ उनको भेजा गया। ट्रॉमा सेंटर के में बहुत लापरवाही हुई, जिसके कारण मतलब लेट हुआ। सिटी स्कैन कराने के लिए पहले बिल कटवाने के लिए दबाव बनाया गया, फिर बिल कटवाने गए, जबकि सबको पता था कि यहाँ के छात्र हैं, उन्होंने अपना आईडी भी दिखाया था, पर उसको ना संज्ञान में लेते हुए उन्होंने लेट लतीफ़ी की, जिसके कारण आज हमारा दोस्त हमारे बीच नहीं रहा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पर 1.5 घंटे पूर्व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मोक्ष पूजन व शुद्धिकरण के बाद 7:15 बजे फिर से मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। विक्रम संवत 2082 फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिनांक 3 मार्च 2026 को काशी में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण घटित होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व में सूतक का विधान बताया गया है। इसी क्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा बताया गया कि मंदिर की परंपरा के तहत ग्रहण प्रारंभ होने से लगभग 1.5 घंटे पूर्व मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। ऐसे में 3 मार्च को चंद्रोदय सायं 5:59 पर तथा ग्रहण मोक्ष सायं 6:47 पर देखते हुए निर्धारित परंपरा के अनुसार मंदिर का कपाट अपराह्न 4:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। ग्रहण मोक्ष के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से उपग्रह पूजन संपन्न किया जाएगा। इसके उपरांत मंदिर परिसर का शुद्धिकरण एवं आवश्यक धार्मिक विधि विधान पूरे किए जाएंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सायं 7:15 बजे के पश्चात मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं एवं जनमानस के लिए पुनः खोल दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे उक्त समय सारिणी को ध्यान में रखते हुए अपने दर्शन की योजनाएं बनाएं और मंदिर परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में परंपरा के अनुसार चंद्र ग्रहण की अवधि में ग्रहण से 1.5 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और ग्रहण अवधि समाप्त होने के आधे घंटे बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। काशी में जो चंद्र ग्रहण का समय हमारे आचार्यों ने गणना की है तो उसमें 3 मार्च 2026 को चंद्रोदय का समय सायं 5:59 पे है और ग्रहण मोक्ष का समय सायं 6:47 पर है। इसके अनुसार अपराह्न 4:30 पर मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे और शुद्धिकरण पूजन इत्यादि के उपरांत 7:15 पर मंदिर के कपाट पुनः खोले जाएंगे। तो सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया अपना जो भी दर्शन का कार्यक्रम आप बना रहे हैं उक्त अवधि का ध्यान में रखते हुए कि 4:30 बजे से 7:15 बजे तक के बीच में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। यह ध्यान में रखते हुए ही अपने दर्शन का कार्यक्रम बनाएं। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम न्यास आप सभी के कल्याण की कामना करता है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8.
We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty, spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बाबा काशी विश्वनाथ धाम में माता विंध्यवासिनी धाम से लस्सी की पावन भेंट आई। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में विंध्यवासिनी धाम से भगवान श्री काशी विश्वनाथ के लिए लस्सी की पावन भेंट प्राप्त हुई। वसंत ऋतु के समापन तथा फाल्गुन मास के आरंभ के साथ काशी में ग्रीष्मकाल का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। भगवान को शीतलता प्रदान करने की भावना से विंध्याचल स्थित विंध्यवासिनी धाम से बाबा के लिए लस्सी अर्पित की गई। मंदिर के डिप्टी कलेक्टर शंभू सरन ने इस भेंट को पूर्ण सम्मान के साथ स्वीकार किया तथा स्वर्ण गर्भगृह में उपस्थित होकर बाबा को श्रद्धा सहित अर्पित कराया। यह पावन आयोजन भक्तों की आस्था, परस्पर धार्मिक संबंध तथा सनातन परंपरा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतीक है। धाम प्रशासन सदैव परंपराओं के संरक्षण तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मैं भगवान विश्वनाथ के लिए गर्मी के मौसम में फागुन का महीना चल रहा है और भगवान को लस्सी प्रदान किया है। उसी के उपलक्ष्य में भगवान माता का भेंट भगवान को पहुंचाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, और भगवान से यही कामना करता हूं कि समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए और रक्षा के लिए वो आशीर्वाद प्रदान करे। रविवार को मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में शिव बारात समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को मारवाड़ी युवक संघ लक्सा में शिव बारात समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि शंकरपुरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इसके उपरांत अतिथियों द्वारा जुड़े फोटो की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा महाशिवरात्रि पर आयोजित शिव बारात में विशिष्ट योगदान प्रदान करने वाले समाज सेवियों व कार्यकर्ताओं का स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से दिलीप सिंह, दीपक बजाज, महेश माहेश्वरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। काशी की यह परंपरा अब तो काफी पुरानी हो गई, लेकिन काशी अपने विशिष्टता को लेकर के, अपने सांस्कृतिक वैभव को लेकर के, अपने प्राचीनता को लेकर के, अविनाशी स्वरूप को लेकर के संपूर्ण विश्व में
काशी एक अलग स्थान भी रखती है। सुर साधना कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य एवं संगीत के माध्यम से रामायण कथा की भव्य प्रस्तुति हुई। शनिवार को संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान एवं समृद्धि विरासत की विशेषता को संजोए हुए निदेशक अभिनव समिति भगवानपुर वाराणसी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं उनकी टीम, जिसमें शोभनाथ, महेंद्र कुमार, अमित कुमार, प्रदीप पटेल, प्रिया राय, रितु पटेल, सपना पटेल, लाल प्रसाद महादेव ने कठपुतली नृत्य एवं संगीत के माध्यम से रामायण की कथा को दर्शकों के मध्य प्रस्तुत किया, जो अत्यंत ही मनोरंजक एवं अध्यात्म की भावना को जन जन तक पहुँचाना मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य था। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे रास बिहारी चक्रवर्ती ने गायन की प्रस्तुति दी। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे श्री रास बिहारी चक्रवर्ती जी का गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग हंस ध्वनि ताल झपताल में बंदिश भवसागर करो पार से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात 3 ताल में बंदिश लागी अखियां मोरी रसिया, दादरा एरी पानी भरली कौन और अंत में होरी सैया नाना खेलूंगी होरी प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके साथ तबले पर विजय यादव तथा हारमोनियम पर अंकित कुमार ने कुशलता पूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजन अंशुमान महाराज रहे। शनिवार को अग्रवाल भवन आस भैरव में वाराणसी सराफा एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को सायंकाल अग्रवाल भवन आस भैरव में वाराणसी सराफा एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने एक दूसरे पर अबीर लगाकर एक दूसरे से गले मिलकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में होली के गीतों पर लोगों ने खूब मस्ती की। कार्यक्रम में संतोष अग्रवाल, रवि सर्राफ, अशोक अग्रवाल समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। क्या बात है कि बम 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 बोल रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।